20 सालों तक अपनी बेटी को बेसमेंट में बंद करके रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किए। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम लोग चुलबुली नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो अपनी दुखी अम्मा जालिम सिंह और अपनी लाडो दीदी के साथ में रहती है। वो एक पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन उसके जालिम सिंह पिता उसे परमिशन नहीं देते। इस बात से वो गुस्सा होकर अपने कमरे में जाती है। रात में उसका बॉयफ्रेंड भोलू उससे मिलने के लिए आता है। वो अपनी फैमिली से छुपकर भोलू के साथ में उस पार्टी में जाती है। रात भर एंजॉय करने के बाद में जब चुलबुली सुबह में अपने घर में आती है तो उसकी अम्मा और लाडो दीदी उसके पास आती है। ये तीनों लोग बातें करते हैं। चुलबुली कहती है कि वो 3 महीने के बाद में 18 साल की होने वाली है और जब वो 18 साल की हो जाएगी तब वो अपने दोस्त के पास में चली जाएगी। जालिम सिंह भी उसकी इन बातों को सुन लेता है। अब लगभग उस बात को 3 महीने हो चुके हैं। एक दिन जब चुलबुली और जालिम सिंह घर में अकेले थे तभी पिता कहते हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मुझे नीचे बेसमेंट में कुछ सामान रखना है। चुलबुली सामान को पकड़ने में अपने पिता की हेल्प करती है। जब ये लोग बेसमेंट में पहुंचते हैं, यहाँ पर जालिम सिंह एक सीक्रेट दरवाजे को खोलता है। इस कमरे को देखकर चुलबुली बहुत हैरान थी क्योंकि पिता के अलावा फैमिली में से किसी को भी इस कमरे के बारे में जानकारी नहीं थी। अब ये दोनों इस कमरे के अंदर आते हैं, तभी जालिम सिंह मौका देखकर इस सीक्रेट रूम का दरवाजा बंद कर देता है। चुलबुली अब अंदर फंस चुकी है। वो इस रूम से बाहर आने के लिए बहुत चीखती है और चिल्लाती है, लेकिन उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो आराम से ऊपर आ जाते हैं। इस दरवाजे को खोलने का एक पासवर्ड है। जब चुलबुली अपने आप को आजाद करने के लिए उल्टे सीधे नंबर्स को दबाती है तब वहाँ की लाइट चली जाती है। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। उसकी आवाज ऊपर उसके पिता तक आने लगती है। इस कमरे में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी गई थी, वहीं से चुलबुली की आवाज ऊपर तक आ रही थी। इसके बाद जालिम सिंह उस वेंटिलेशन को भी बंद कर देता है ताकि चुलबुली की आवाज हमेशा के लिए दब जाए। अब चुलबुली उस बॉक्स को चेक करती है जिसे वो अपने पिता के साथ में उठाकर यहाँ लेकर आई थी। वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर उसका पूरा सामान है। इधर ऊपर हम लोग लाडो दीदी और अम्मा को देखते हैं। जब चुलबुली काफी देर तक वापस नहीं आती तब ये लोग घबराने लगते हैं। अब कई दिन बीत चुके हैं, चुलबुली का अब तक कोई पता नहीं है। इसलिए अम्मा पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। हो सकता है आपकी बेटी खुद से कहीं चली गई हो, इसलिए हमें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। इधर जालिम सिंह बेसमेंट में जाता है। चुलबुली जान जाती है कि उसके पिता अंदर आने वाले हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, चुलबुली उन पर हमला कर देती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता ने बाहर का दरवाजा लॉक कर रखा था। जालिम सिंह को चुलबुली की इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो चुलबुली को दोबारा उस कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, यानी कि उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। चुलबुली को इससे बहुत दुख होता है। उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। चुलबुली को अब बेसमेंट में 21 दिन हो चुके हैं और आज ही उसका जन्मदिन है। उसके पिता उसके लिए केक लाते हैं। वो यहाँ पर चुलबुली को जैसा जैसा कहते हैं वो वैसा ही करती जाती है, क्योंकि उसके पिता ने उससे ये कहा था कि अगर वो उनकी सारी बातों को मानेगी तब उसे इस जगह से आजाद कर दिया जाएगा। यहाँ पर उसका पिता एक बार फिर से उसके साथ में जबरदस्ती करता है। इधर लाडो दीदी और अम्मा बहुत परेशान हैं, लेकिन पिता इन लोगों से कहते हैं, चुलबुली ने खुद ही तो कहा था कि वो 18 साल होने के बाद में अपने फ्रेंड के साथ में जाएगी। अम्मा को यह मालूम था कि उसकी बेटी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ दिनों के बाद में जालिम सिंह उसके लिए एक घड़ी और टीवी लेकर आता है, क्योंकि चुलबुली ने ही उन्हें ये सब लाने को कहा था। चुलबुली के पास में एक फूड कैन होता है जिसके ढक्कन से वो एक हथियार बनाती है ताकि वो इस हथियार का यूज करके अपने पिता पर हमला कर सके। उसके पिता जब दरवाजे के दूसरी तरफ होते हैं तब चुलबुली उन्हें अपने पास आने के लिए कहती है। इस पर उसके पिता को ये शक हो जाता है कि चुलबुली कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाली है। जैसे ही वो उसके पास में आते हैं, चुलबुली उन पर हमला करती है, लेकिन यह आदमी पहले ही जान चुका था, इसलिए वो हमले से बच जाता है। इसके बाद वो चुलबुली को यहाँ पर बहुत मारता है। इधर हम लोग भोलू को देखते हैं जो कि चुलबुली को ढूंढते हुए उसके घर पर आया है। जालिम सिंह की मुलाकात भोलू से होती है। भोलू उनसे पूछता है कि चुलबुली कहाँ है। वह साफ साफ कह देते हैं कि मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब चुलबुली को इस बेसमेंट में पूरे 1 साल हो चुके हैं। अब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। वो बहुत ही जल्द एक लड़की को जन्म देती है। चुलबुली शुरू से इस बेसमेंट से निकलना चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन अभी तक उसे कोई रास्ता नहीं मिला। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और अब बेसमेंट में चुलबुली को पूरे 4 साल हो चुके हैं। एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बार वो एक लड़के को जन्म देती है। अब चुलबुली के साथ साथ इस बेसमेंट में उसके 2 बच्चे भी हैं। वहीं इधर हम लोग भोलू को देखते हैं जो कि इतने साल बीतने के बाद भी आज तक चुलबुली की तलाश कर रहा है। वो एक बार जब घर में आता है तब वो लाडो दीदी से मिलता है। वो उससे चुलबुली के बारे में पूछता है। लाडो कहती है, चुलबुली पिछले कई सालों से लापता है। भोलू कहता है, जब पिछली बार मैं यहाँ आया था तब तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा कि चुलबुली किसी लड़के के साथ में भाग गई है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो मैं था। भोलू की इन बातों से लाडो को अपने पिता पर शक होता है। वो कहती है, शायद मेरे पिता ने ही उसे कहीं छुपा दिया है, इसलिए वो चुलबुली को ढूंढने में हमारी कोई भी मदद नहीं करती। अब अम्मा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपना सारा जोर लगाती है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करती है, लेकिन ये घटिया आदमी अम्मा को ऐसा करने नहीं देता। इस बात को लेकर अम्मा और पिता के बीच में लड़ाई होती है। अम्मा गुस्सा होकर यहाँ से जाती है। जालिम सिंह उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे जाता है। तभी लाडो ये देखती है कि पिता की जेब से कुछ चाबियां गिरी हैं और यह चाबियां उसी दरवाजे की है जिसके पीछे चुलबुली कैद है। लाडो चाबियों को उठाकर नीचे बेसमेंट में जाती है। यहाँ बहुत सारा सामान था। लाडो अभी यह सब देख ही रही थी, तभी पिता यहाँ आ जाते हैं। वो डांट कर अपनी बेटी को यहाँ से भगाते हैं। इधर हम लोग चुलबुली को देखते हैं। वो तीसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। एक बार फिर से वो एक लड़के को जन्म देती है। अपने बेटे को जन्म देने के बाद में वो अपने पिता से ये कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस अंधेरे में बड़ा हो।
वो कहती है तुम इस बच्चे को अम्मा को दे देना, वो इसे पाल लेंगी। वो चुलबुली के कहने के मुताबिक उस बच्चे को बाहर ले जाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर रख देता है। असल में उसने चुलबुली से एक नोट लिखवाया होता है जिस पर लिखा था, यह मेरा बच्चा है, मेरे पास पैसों की कमी है इसलिए मैं इसे नहीं पाल सकती अम्मा, इसलिए आप इस बच्चे को अपना लो। अम्मा जब इस नोट को देखती है तब वो इस बच्चे को अपने पास रख लेती है। लेकिन बच्चे के नीचे एक और नोट होता है जो कि चुलबुली ने अपनी अम्मा के लिए लिखा था। पिता ने मुझे किडनैप करके नीचे बेसमेंट में बंद करके रखा है। चुलबुली की किस्मत बहुत खराब थी, इसलिए इस नोट को उसकी अम्मा ने नहीं बल्कि उसके पिता ने देख लिया। इस नोट को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो जल्दी से बेसमेंट में जाता है और वो अपनी बेटी के साथ में एक बार फिर से घिनौना कृत्य करता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। आज चुलबुली को इस बेसमेंट में पूरे 14 साल हो चुके हैं। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। जालिम सिंह जो कि एक हैवान से भी बदतर आदमी है, वो अब चुलबुली की बड़ी बेटी पर भी गंदी निगाह डालता है। चुलबुली को इस बात की भनक लग जाती है। अब वो किसी भी हालत में इस बेसमेंट से निकलना चाहती है। एक बार जब चुलबुली अपने दोनों बच्चों के साथ में बैठी हुई थी तभी ऊपर से पानी टपकता है। उसे टपकते हुए पानी को देखकर बाहर जाने की उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो जल्दी ही उस जगह को तोड़ना शुरू करती है। कुछ ही देर के बाद में उस जगह पर एक छेद बन जाता है। जब रात होती है तब वो उस छेद से लाइट चमकाना शुरू करती है। बाहर से एक पड़ोसी देखता है कि बेसमेंट से लाइट बाहर आ रही है। वो इस बात को बताने के लिए घर का दरवाजा नॉक करता है। एक बार फिर से उसका पिता सामने आता है। वो आदमी जालिम सिंह को सब कुछ बताता है। दुष्ट पिता को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो चुलबुली के पास में जाकर उसे बहुत बुरे तरीके से मारता है। असल में चुलबुली एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी और पिटाई की वजह से उसका मिसकैरेज हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। जब बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि वो आदमी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, तब चुलबुली उन्हें सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है, जिस आदमी ने मुझे यहाँ पर कैद किया है वो मेरा पिता है और तुम लोग भी उसी के बच्चे हो। वो आदमी नहीं राक्षस है। इन सारी बातों को सुनकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। जब इस आदमी को यह मालूम चलता है कि सच्चाई बता दी गई है तब उसे और गुस्सा आता है और वो फिर से चुलबुली को मारता है। चुलबुली की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड भोलू को याद करती है, लेकिन अभी उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी उसकी बेटी जिसे अस्थमा की बीमारी है। वहीं इधर पिता की जॉब चली जाती है और पैसे खत्म होने लगते हैं। उनके ऊपर काफी लोन था, इसलिए अब उन्हें इस घर को खाली करना होगा। अगर ऐसा हुआ तब उसकी काली सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। इसलिए वो ये तय करता है कि वो चुलबुली और उसके बच्चों को मार देगा। वो अपनी गाड़ी का धुआं बेसमेंट में छोड़ना शुरू करता है ताकि दम घुटने की वजह से सभी मारे जाएं। लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा जो घर में रहता था वहाँ आ जाता है, इसलिए उसे प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इसी तरह वक्त बीतते हुए चुलबुली को बेसमेंट में 20 साल हो चुके हैं। एक दिन अचानक उसकी बेटी को अस्थमा का अटैक आता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। चुलबुली गिड़गिड़ाती है, मुझे अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। जब हालत बहुत ही खराब हो जाती है तब वो आदमी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने को तैयार हो जाता है। वो कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलोगी लेकिन तुम्हारा बेटा यहीं रहेगा। अब चुलबुली पहली बार 20 साल के बाद में इस बेसमेंट से बाहर आती है। वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर एक डॉक्टर आती है। वो कहती है, तुम्हें इस फॉर्म को फिल करना होगा। चुलबुली जानबूझकर उस पर पानी गिरा देती है। जब पिता दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाता है तब चुलबुली जल्दी से डॉक्टर के गले लग जाती है और कहती है, मुझे बचा लो। ठीक उसी वक्त पिता भी आ जाता है। वहाँ पर एक पुलिस वाला भी होता है। इससे पहले कि वो आदमी भाग पाता, पुलिस वाला उसे रोक लेता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब यह आदमी ना चाहते हुए भी अपनी सारी सच्चाई बताता है। इसके बाद चुलबुली के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लिया जाता है। इन सभी लोगों ने यहाँ पर पूरे 24 साल गुजारे हैं। 24 साल के बाद में जब अम्मा और लाडू दीदी चुलबुली को देखती हैं तब वो बहुत शौक हो जाती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी को क्या कुछ झेलना पड़ा। यहीं पर हम लोग भोलू को देखते हैं जो कि अभी तक अनमैरिड है। उसने अब तक शादी नहीं की। वो कई सालों के बाद में अपनी चुलबुली से मिलता है। ये दोनों साथ में समय गुजारते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। क्या आप इस कहानी का दूसरा भाग भी देखना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और एक्सप्लेन एजी को सब्सक्राइब करें।